के जीवन, छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन, छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे, कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। इसे तो जय अंकल इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालेंगे। रानो कहीं नहीं जाएगी। इस बड़े से शहर में कोई नहीं है हमारा। एक इंसान है जो मिस्टर वालिया के खिलाफ जाकर भी हमारी मदद कर सकता है। मेरा हिसाब बराबर करो और निकल जाओ यहाँ से। जय वालिया ने लोगों पर तरस खाना छोड़ दिया है। भैया हम शादी कर रहे हैं आज ही। क्या बात है सोनाली, पिया ठीक है ना? बानी, पिया और पुष्कर दोनों रजिस्ट्रार ऑफिस गए हैं। क्या पुष्कर, पिया, क्या हुआ पिया? ये पुलिस पुष्कर को पकड़ के ले गई। दी, वो लोग कहाँ ले गए उसे? क्या करेंगे उसके साथ? दी, पुष्कर और मैं आज ही शादी करने वाले थे। दी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दी, तुम घबराओ मत पिया, पुष्कर को कुछ नहीं होगा। हम अभी पुलिस स्टेशन चलते हैं। मैंने किया क्या है? अरे यहाँ हो क्या रहा है? क्यों ला गया मुझे? किया क्या है मैंने? हेलो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, कोई मुझे बताएगा मेरा कसूर क्या है? किस लिए अरेस्ट किया गया है मुझे? अरे आप लोग बताते क्यों नहीं? मेरा जुर्म क्या है? चिल्लाओ मत। अगर मेरे बस में होता ना तो तुम जैसे अमीरजादों को गोली से उड़ा देता। एक औरत का बलात्कार करने की कोशिश की है तुमने। अटेम्प्ट टू रेप के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है तुम्हें। एक्सक्यूज मी, हमें पुष्कर से मिलना है। पुलिस उसे अरेस्ट करके यहाँ लाई है रजिस्ट्रार ऑफिस से। और बड़े साहब बताएंगे। इंस्पेक्टर साहब, हमें पुष्कर से मिलना है। पुलिस अभी उसे अरेस्ट करके रजिस्ट्रार ऑफिस से लाई है। इंस्पेक्टर साहब, हम आपसे बात कर रहे हैं। हमें पुष्कर से मिलना है। हमने उसे अटेम्प्ट टू रेप केस में गिरफ्तार किया है। ये झूठ है इंस्पेक्टर, ऐसा नहीं हो सकता। पुष्कर कभी ऐसा नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है मैडम, बल्कि जिस लड़की के साथ उसने ये गिरी हुई हरकत की है उसी लड़की के कंप्लेंट पर उसे गिरफ्तार किया है हमने। और किसी की इज्जत पे हाथ डालना ये कोई छोटा जुर्म नहीं है, सीवियर ऑफेंस है ये। और फिर उसके खिलाफ हमारे पास काफी सबूत भी है और इस केस में वो बचेगा नहीं। कौन है वो औरत? किसके कहने पर आपने पुष्कर को अरेस्ट किया है? मैडम, ये रेप केस है। उस औरत की प्रोटेक्शन के लिए हम उसका नाम आपको नहीं बता सकते। आई एम सॉरी। हमें अभी पुष्कर से मिलना है। आप उससे नहीं मिल सकती और यहाँ बहस करने से अच्छा है कि आप किसी वकील से बात करें, प्लीज। एक औरत की इज्जत से खिलवाड़ का एक और मामला सामने आया है। शहर के एक नामी होटल के बिजनेस एग्जीक्यूटिव पुष्कर नाम के इस नौजवान को पुलिस ने एक औरत के साथ अटेम्प्ट टू रेप केस में गिरफ्तार किया है। मामले की तहकीकात कर रही पुलिस अभी उस औरत का नाम बताने को तैयार नहीं। सुनील दिवाकर, KTV, मुंबई। पुष्कर और रेप? क्या बकवास है ये? ऐसे कैसे हो सकता है?
किसे फोन कर रहे हो आदित्य? जय, जय तुमने पुष्कर की गिरफ्तारी की खबर देखी? उस पर रेप का इल्जाम लगाया गया है। क्या तुम्हें यकीन है वो ऐसा कर सकता है? मुझे किसी पर भी यकीन नहीं, लेकिन मुझे तो उस पर पूरा यकीन है। आई एम श्योर ही इज इनोसेंट। किसी ने उसके खिलाफ साजिश की है। पुष्कर की जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके खिलाफ कौन क्या कर रहा है इससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इस घर के कोई भी इंसान से उसका कोई लेना देना नहीं, और इस घर का कोई भी आदमी उसकी मदद नहीं करेगा। जय, तुम्हारी नाराजगी अपनी जगह जायज है, लेकिन ये तो पुष्कर की जिंदगी का सवाल है, उससे सारी फ्यूचर का सवाल है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। मुझे पूरा यकीन है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। वो बेकसूर है और मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हेलो पानी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ, टीवी पे मैंने खबर देखी। कहाँ हो तुम? चिंता मत करो, तुम वहीं पुलिस स्टेशन पर रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। घबराओ मत पिया, सब ठीक हो जाएगा। आदित्य अंकल अभी यहाँ आ रहे हैं। दी, मैं जानती हूँ कि पुष्कर के साथ जो कुछ भी हुआ मिस्टर वालिया की वजह से हुआ है। वो मुझसे और पुष्कर से नफरत करते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। वो आपने देखा वो इंस्पेक्टर हमसे कैसे बिहेव कर रहा था। तुम गलत सोच रही हो पिया। मैं जानती हूँ मिस्टर वालिया तुम दोनों से बहुत नाराज है, लेकिन जहां तक मैं उन्हें जानती हूँ वो इस लेवल तक कभी नहीं गिर सकते। मिस्टर वालिया ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे। हेलो, हाँ मिस्टर खन्ना, हाँ आप सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंची। मैं निकल रहा हूँ, हम वहीं मिलते हैं। ओके अंकल, रानो, अंकल एक मिनट। क्या बात है रानो? अंकल प्लीज मुझे भी ले चलिए ना। घबराओ मत रानो। रानो, बानी वहाँ है और मैं जा रहा हूँ ना, हम सब संभाल लेंगे। प्लीज मना मत कीजिए। मैंने दीदी से वादा किया था कि मैं उनको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कोई उनका साथ दे या ना दे, मैं हमेशा उनका साथ दूंगी। प्लीज अंकल। रानो, जब वक्त साथ नहीं देता ना तो ये आपस का प्यार ही काम आता है। आओ। आई होप अब आपकी तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई हैं। इंस्पेक्टर साहब, क्या अब हम पुष्कर से मिल सकते हैं? हवलदार जी साहब। इन लोगों को उस लड़के से मिलवा दो। थैंक यू। आइए। पुष्कर, पुष्कर, ये सब क्या हो गया? प्रिया, मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा कोई कसूर नहीं है। किसी ने मुझे इस केस में फंसाया है प्रिया। मैं सच कह रहा हूं। पुष्कर, पुष्कर ये हमारे वकील है मिस्टर खन्ना। हेलो सर। पुष्कर, तुम्हारे खिलाफ अटेम्प्ट टू रेप का केस फाइल किया गया है। इस तरह के केसेस में छोटी से छोटी बात की भी बड़ी से बड़ी अहमियत होती है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। तुम्हारा वकील होने के नाते मेरी तुम्हें सिर्फ एक ही हिदायत है कि तुम मुझसे कुछ छिपाओगे नहीं।
अच्छी तरह से याद करके मुझे पूरी डिटेल में बताओ कि वारदात वाले दिन आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। सुबह जब मैं पिया के साथ मैरिज रजिस्टर ऑफिस पहुंचा तो वहां के एक एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए 1 महीने का वक्त जाएगा। मैं बहुत मायूस हो गया था। मैंने पिया को वहीं रुकने को कहा और खुद ऑफिस के बाहर आ गया। मैं सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी एक औरत मेरे सामने आई। एक्सक्यूज मी, लव मैरिज? इतनी हैरानी से क्या देख रहे हैं? अगर आप चाहें तो आपका एप्लीकेशन प्रायोरिटी बेसिस पर फॉरवर्ड कर सकती हूँ। आप? इतना हैरान होने की कोई बात नहीं। ये कोर्ट है, यहाँ पर पैसे देने से सारे काम अपने आप हो जाते हैं। अगर आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं तो आपका काम बहुत आसानी से हो सकता है। कितना खर्चा होगा? यही कोई 10-15 हज़ार। मुझे मंजूर है। ठीक है, जिस आदमी के हाथों में एक काम है जिसका इंचार्ज है, हमें उसके घर जाना होगा। मेरे पास गाड़ी है। ग्रेट, बाकी बातें हम रास्ते में कर लेंगे। श्योर। ना मैंने कुछ सोचा ना कुछ जानने की कोशिश की, बस उस पर विश्वास करके मैं उसके साथ चला गया। गाड़ी में हम दोनों के बीच कुछ ज्यादा बातें नहीं हुई। वो रास्ता बता रही थी और मैं उसी तरफ चला गया। हमारी गाड़ी एक मिल के सामने आके रुकी। वहां कोई भी नहीं था। वो लोग यहाँ मिलेंगे? कुछ देर बाद वॉचमैन ने गेट खोला और हम अंदर चले गए। बस यहीं रोक दो। मैं भी आती हूँ। पैसे? I'm sorry. It's okay. वो औरत अंदर चली गई और मैं वहीं कुछ देर तक उसका इंतजार करने लगा। मेरे मन में सिर्फ एक बात थी कि आज किसी भी हालत में मुझे पिया के साथ शादी करनी ही थी। काम हो गया। इस पेपर पर उस व्यक्ति का नाम और नंबर है। फोन करके इनसे मिल लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। मुझे वहाँ किससे मिलना होगा? नैना, नैना नाम है उसका। थैंक यू सो मच। आपको मैं हमेशा याद रखूंगा। मुझे हमेशा याद रखना ही पड़ेगा। उसके बाद मैं कोर्ट वापस आ गया। वो पर्ची भी मेरे पास थी जो उस औरत ने मुझे दी थी। मैं ऑफिस के अंदर जा ही रहा था, तभी वहां पुलिस आ गई और मुझे गिरफ्तार कर ली। मैं उनसे पूछता रहा कि मेरी गलती क्या है, लेकिन उन्होंने मेरे कोई सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने उनसे एक फोन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, मुझे एक फोन भी नहीं करने दिया। और तभी मैंने देखा कि पुलिस पुष्कर को ले जा रही है। उस स्लिप पे उस लेडी ने जो तुम्हें नंबर और एड्रेस दिया था, तुमने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की? हाँ, लेकिन वो गलत नंबर था। पुष्कर, पुलिस को उस औरत के साथ जोर जबरदस्ती किए जाने के पुख्ता सबूत मिले। उसके एक कान का एक झुमका भी पुलिस ने तुम्हारी कार से बरामद किया है। उसके साड़ी का फटा हुआ एक टुकड़ा भी तुम्हारे कार के दरवाजे के हुक से पुलिस को मिला है। लेकिन जो कुछ बातें तुमने मुझे बताई उससे ये तो साफ होता है कि बड़ी चालाकी से एक गहरी सोची समझी साजिश के तहत तुम्हें इस केस में फ्रेम किया गया है।
लेकिन वो औरत है कौन? Come in. तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ आकर मुझसे मिलने के लिए मना किया था ना तुमने? क्या जरूरत थी आने की? अगर तुम्हें कोई देख लेता तो? मैं तुम्हें यहाँ पर ये बताने आई हूँ कि हमारा प्लान कामयाब रहा। अटेम्प्ट टू रेप के इल्जाम में पुष्कर जेल में है। तुमने अपने काम को बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया। ये रहे तुम्हारे पैसे, जितने तय हुए थे। आज के बाद तुम मुझे कभी कांटेक्ट नहीं करोगी। जरूरत पड़ने पे मैं तुम्हें खुद कांटेक्ट करूंगा। और हाँ, एक बात याद रखना, तुम तक कोई पहुंचना नहीं चाहिए। अब जाओ यहां से। हमारा उस औरत तक पहुंचना बेहद जरूरी है। पुष्कर के अगेंस्ट अटेम्प्ट टू रेप के चार्जेस फाइल किए गए और कानून की नजर में ऐसे केसेस में विक्टिम का पलड़ा ही भारी होता है। मिस्टर खन्ना, क्या पुष्कर को छुड़वाने का कोई रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। अगर हम उस औरत का पता लगाकर उस तक पहुंच जाए जिसने पुष्कर के खिलाफ ये केस दर्ज किया है और उसे इस केस को वापस लेने के लिए तैयार कर ले, तभी पुष्कर बच सकता है और कोई रास्ता नहीं है। मैंने उस पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात करने की कोशिश की थी, लेकिन इस मामले की सिक्योरिटी और सेंसिटिविटी को देखते हुए उसने मुझे उस औरत से मिलने नहीं दिया। बाय द वे आदित्य, मैं एक बात जानना चाहता हूं आप सबसे। क्या पुष्कर की किसी से ऐसी दुश्मनी है जो उसकी पूरी लाइफ, उसके पूरे फ्यूचर को तबाह कर देना चाहता है? सही कहा आपने। मुझे पूरा यकीन है कि पुष्कर को फंसाने और उसे जेल भिजवाने में मिस्टर वालिया का हाथ है। पिया, तुम नहीं दी, आप कुछ भी कर लीजिए, आप पुष्कर को जेल से नहीं निकाल सकती। कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे मालूम है कि पुष्कर को जेल से कैसे निकालना है। पिया, रुको पिया। अरे साली जी, आप और यहाँ क्या बात? आज आप अपना रास्ता भूल गई क्या? मिस्टर वालिया, आप पुष्कर पे एक कैसी दुश्मनी निकाल रहे हैं। आपको मुझसे नफरत है। आपकी गुनहगार मैं हूं। आपको छोड़ने की खता मैंने की है, तो फिर आप उसकी सजा पुष्कर को क्यों दे रहे हैं? इतनी जल्दी घबरा गई? कसूर किसका है, सजा किसे मिलनी चाहिए, ये फैसला मैं करूंगा। पुष्कर ने जो मेरे साथ किया, उसके मुकाबले में ये बहुत छोटी सजा है।
ये तो सिर्फ शुरुआत है। तुम देखते जाओ, पुष्कर को मैं पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा।